हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हमने 40 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताई है, जिसका बैक नेक 10.5 इंच ओपन रहेगा। दोस्तों, बैक नेक ओपन में शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम 99% लोगों को आती है, तो इस वीडियो में आज हमने उसका 100% सॉल्यूशन बताया, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर पे कटिंग करेंगे, जिसका मेजरमेंट स्क्रीन पे दिख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। पहले हम पेपर के दोनों साइड एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। लंबाई है हमारी 13.5 इंच, तो उसमें 1 इंच बढ़ा के हम 14.5 इंच पर मार्क करेंगे। उससे थोड़ी दूर हम एक और मार्किंग करेंगे 14.5 इंच पर, ताकि हमारी लाइन सीधी ड्रॉ हो। अब हम दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। अगर हमारा बैक नेक 9 इंच या फिर उससे ज़्यादा ओपन हो रहा हो, तो याद रखिएगा कि शोल्डर की तरफ आपको गले की चौड़ाई सिर्फ 1.25 इंच ही रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं रखनी। और शोल्डर पट्टी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3.5 इंच रखी है, तो इस तरह से हमारा शोल्डर तैयार होता है 4.25 इंच। इस तरह से कटिंग करने पर आपका शोल्डर कभी नहीं गिरेगा। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की लंबाई आपके गोलाई के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकती है। मैंने यहाँ पे 6 इंच पे मार्क किया है। आप अपने आर्म होल के हिसाब से 5.5 से 6.5 इंच तक की लंबाई ले सकते हैं। अब यहाँ पर भी हमने जितना शोल्डर रखा है 4.25 इंच पर हमें एक मार्क कर लेना है, और उससे आगे हम पीछे के आर्म होल के लिए 0.25 इंच पर मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। अब यहाँ पे हमें बस्ट की मार्किंग करनी है। अपर बस्ट है हमारा 38 इंच, तो उसका 4th पार्ट होता है 9.5 इंच, तो हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे, और दूसरा मार्किंग हम 2 इंच पर मार्जिन के लिए करेंगे। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर है हमारे 32 इंच, और 32 का 4th पार्ट होता है 8 इंच। 1 इंच हम डार्ट के लिए मार्क करेंगे, और 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। दोनों पॉइंट्स को मिला के हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। उसके लिए हम यहाँ पर 1 इंच का मार्क लगाएंगे, और शोल्डर से लेके आर्म होल का सेंटर निकालेंगे, और वहाँ पर भी एक मार्क करेंगे, और इस तरह से तीनों मार्क को जोड़ते हुए हम आर्म होल का शेप दे देंगे। अब हम शोल्डर की चौड़ाई दे देंगे, जो कि हमने ली है 3.5 इंच। आप अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। पीछे का गला हमारा 10.5 इंच है, तो हम 11 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि शोल्डर की तरफ हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा। यहाँ पर गले की विड्थ मैंने 3.5 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नीचे से हम कितना भी गला चौड़ा कर ले, लेकिन ऊपर से हमें गले की विड्थ 1.25 इंच ही रखनी है। अब हम यहाँ पर गले का शेप दे देंगे। मैंने यहाँ पे राउंड शेप लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग शेप चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें 0.25 इंच पर एक मार्क लगाना है, और कमर का सेंटर निकाल के हमें एक मार्क लगाना है, और दोनों मार्क को जोड़ते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम गले की तरफ 0.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे दोस्तों, देख सकते हैं आप वीडियो में, और शोल्डर से लेके उस पॉइंट तक हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दोस्तों, 9 इंच ऊपर के गले के लिए आपको इस तरह से गले की तरफ डाउन देना है 0.25 इंच का। इस तरह से हम डाउन देंगे तो हमारा शोल्डर कभी नहीं गिरेगा। आज मैंने इस वीडियो में 2 टिप्स बताई है, जिससे हमारा शोल्डर कभी नहीं गिरेगा। उस टिप्स को आप फॉलो करना, और ज़रूर से कमेंट करिएगा कि आपके शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। सॉरी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आर्म होल को नापना भूल गई हूँ। देखिए, इस तरह से हम आर्म होल को नाप लेंगे। आप देख सकते हैं सिलाई मार्जिन छोड़ के नापना है आपको। मेरा यहाँ पे आ रहा है 9.5 इंच, जो कि परफेक्ट आ रहा है। अब हम ड्राफ्टिंग के हिसाब से पेपर की पूरी कटिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, बैक पार्ट की कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह हमें दोनों तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब नीचे से हमें 1 इंच पर मार्क करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर हम हुक आई की पट्टी के लिए एक आधे इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट को इस तरह से रख के एज इट इज छाप लेना है। जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है दोस्तों, आपको उसी तरह से छापना है।
आगे के आर्म होल के शेप देने के लिए हमें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोस्तों। अब इस लाइन पर हमें अंदर की तरफ 1.25 इंच पर एक निशान लगा लेना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम आगे के आर्म होल का शेप देंगे दोस्तों। जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है आपको उसी तरह से आगे के आर्म होल का शेप दे देना है। अब हम शोल्डर की चौड़ाई दे देंगे। पीछे हमने शोल्डर की चौड़ाई 3.5 इंच रखी है, तो यहाँ पर भी हम 3.5 इंच रखेंगे। और आगे का गला हमारा खुल रहा है 6 इंच, तो हम 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और नीचे की चौड़ाई हमें 2.5 इंच लेनी है दोस्तों। आप चाहे तो 3.25 इंच भी रख सकते हैं और 2.25 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 2.25 से ज़्यादा कम नहीं रखनी है आपको। अब इस तरह से हम गले का शेप दे देंगे। अब हम बस्ट के पॉइंट की मार्किंग करेंगे दोस्तों। बस्ट का पॉइंट है हमारा 9.5 इंच, तो हम 10 इंच पर मार्क करेंगे। बस्ट का पॉइंट हाइट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। मेरा बॉडी के मेजरमेंट के अनुसार 9.5 इंच आया था, तो मैंने 9.5 इंच रखा है। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बस्ट के सेंटर का मार्क करेंगे, जो कि फुल बस्ट का 10वां हिस्सा होता है, वो है हमारा 4 इंच। और नीचे उसे 1 इंच कम 3 इंच पर एक मार्क करेंगे। और उससे आगे 2.5 इंच पर टक्स के लिए हम एक और मार्क कर देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ नीचे से 1.5 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे और इस साइड 1.25 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे। और इस तरह से तीनों पॉइंट्स को मिला के हमें शेप दे देना है। अब इस तरह से गोलाई में बस्ट के राउंड का शेप दे देंगे। अब हमने बस्ट की जो गोलाई दी है वहाँ से लेकर आर्म होल तक हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर की मार्किंग करने के लिए इधर 3 इंच और इधर हमें रखना है 3 इंच कम करके 5 इंच। तो इस तरह से हम कमर की मार्किंग करेंगे। देखिए दोस्तों, बराबर से 8 इंच आ रहा है, इधर 5 इंच और इधर 3 इंच, तो हो गया हमारा 8 इंच। और आगे 2 इंच हम मार्जिन रख देंगे। अब इस तरह से हमें पीछे के पल्ले को दोनों पॉइंट से मिलाते हुए इस तरह से रख देना है। और जैसे जैसे वो रखा है उसी तरह से हमें लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। देखिए दोस्तों, जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है आपको उसी तरह से मार्क करना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऐसा करने से हमारा आगे का आर्म होल थोड़ा ऊपर आ जाता है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और इस तरह से नीचे भी हमें सीधी लाइन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर हमारे फुल बस्ट 40 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट 10 इंच आना चाहिए, तो बराबर 10 इंच आ रहा है। अब यहाँ से हमें आर्म होल तक उसका सेंटर निकाल लेना है दोस्तों और एक पॉइंट लगा देना है। अब यहाँ पर हम 1.25 इंच का एक डार्ट लगाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमें 1.25 इंच लेना है। ये डार्ट हमें किस तरह से निकालना है, फुल बस्ट हमारा 10 इंच है और अपर बस्ट हमारा 9.5 इंच कटा है, तो उसमें से माइनस करके हमारा आधा इंच बचता है, तो उसी आधे इंच का हमें इधर डांट लगाना है। इस डार्ट की वजह से दोस्तों आर्म होल के पास जो हमारी रिंकल्स आती है वो नहीं आती है, और जो हमारा ब्लाउज आर्म होल के पास ढीला होता है वो भी बहुत ही फिटिंग के साथ बैठता है। अब हमें टक्स के दोनों पॉइंट्स को इस तरह से नाप लेना है दोस्तों। दोनों पॉइंट्स हमारे एक जैसे आने चाहिए, नहीं तो सिलाई में ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब हमारी फ्रंट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब हम इसे काट लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारे दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुके हैं। आप बस्ट का उभार देख सकते हैं और बस्ट की गोलाई देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी परफेक्ट तरीके से हमारा प्रिंसेस का ब्लाउज कटा हुआ है। आप इस तरह से एक बार ब्लाउज की कटिंग करके स्टिचिंग करके ज़रूर से देखिएगा, फिटिंग की 100% गारंटी है। अब हम इसे कपड़े पर काट लेंगे। अब देखिए दोस्तों, आगे के पार्ट में हमें दोनों तरफ सिलाई मार्जिन अटैच करनी है। जहाँ पर हम सिलाई लगा के दो पार्ट्स को जॉइंट करेंगे वहाँ पर हमें आधा आधा इंच की सिलाई मार्जिन छोड़ना है। आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से।
देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग पूरी हो चुकी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब अगले वीडियो में हम इसी ब्लाउज़ की स्टिचिंग देखने वाले हैं दोस्तों, तो अगला वीडियो भी ज़रूर से देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।